पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये शुरू कर दिया था कि एवरेज स्पीड क्या होता है। शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने क्या जाना कि रेस्ट और मोशन क्या है, और रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं। ये सारी बातें हो चुकी। उसके बाद जब अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज करेगा तो बॉडी का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्टेंस कवर्ड होगा। ठीक है, अब डिस्टेंस कवर्ड जो होगा अगर यूनिट टाइम इंटरवल में हो जाए तो वो स्पीड होगा। ठीक है ना। और स्पीड की जब बात करें तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड को टोटल टाइम टेकन से अगर डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड की कुछ कुछ बातें हम लोगों ने कर लिया था। अब फर्दर थोड़ा सा आगे कुछ बात करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? यूनिट क्या है इसका भी, मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब कुछ बातें करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मानते हैं कि इससे पहले जो एग्जांपल लिया था कि आप अपने घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से वापस घर आए, तो इस दोनों सिचुएशन में क्या आपका कांस्टेंट रहा अगर आपने पाथ चेंज नहीं किया? तो उसमें आपका डिस्टेंस कवर्ड फर्स्ट, जैसे घर से स्कूल वो वाला और स्कूल से घर, ये दोनों सिचुएशन में सेम रहा। तो ऐसा हो सकता है कि एक कोई बाइक जा रही है, यहाँ से 10 किलोमीटर गया किसी स्पीड में, फिर वहाँ से फिर 10 किलोमीटर और गया फिर किसी स्पीड में, तो 10-10 किलोमीटर हमारा फिक्स्ड रहा। तो हम ऐसे सिचुएशन की बात करने जा रहे हैं, या तो आप यहाँ से घर जाएं, यहाँ से स्कूल जाएं, फिर स्कूल से घर आए, मतलब घर से स्कूल, स्कूल से घर, और सेम रास्ता आप लें। तो उस सिचुएशन में भी डिस्टेंस कवर्ड हमारा दोनों इंटरवल में सेम रहेगा। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ में, किसी भी पाथ में जा रहे हैं और आधे डिस्टेंस के लिए कुछ स्पीड है, आधे डिस्टेंस के लिए कुछ स्पीड है। मैं एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं मानता हूं एक फर्स्ट सिचुएशन में ले रहा हूं, वो ये कि ए से कोई चलना शुरू किया और बी तक पहुंचा। ये इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि पाथ स्ट्रेट लाइन है। जस्ट मैं यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड को शो करूंगा, टाइम टेकन को शो करूंगा। ठीक है, यहां से यहां तक मानते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड कितना है, x है। यहां से आते कितना डिस्टेंस कवर्ड है, x। फिर c से b कितना है, x। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये क्या होगा, सेम होगा। ठीक, हमने अभी क्या लिया, इसको सेम लिया। तो आपको क्या याद रखना है, तीन बातें याद रखनी है। बात तो एक ही है कि डिस्टेंस कवर्ड टी टाइम में डी डिस्टेंस, देख में डी बाई टी। तो स्पीड का फार्मूला आपको याद रखना है, डिस्टेंस ओवर टाइम। और क्या याद रखना है, यहाँ टाइम आ जाएगा, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। और क्या याद रखना है, फिर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो ये जो एक ही फार्मूले से हमारा तीन रिजल्ट आया, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना। तो जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा इस्तेमाल होगा। मेरी बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही फेमस फार्मूला मैं कराने जा रहा हूँ। वैसे तो यही फार्मूला है, आपको अगर ये आए तो सब कुछ आ सकता है। लेकिन कभी कभी क्या है ना कि शुरू से करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको अगर कोई पूछे कि एवरेज स्पीड निकालें तो क्या पहले रेस्ट, मोशन सबका डेफिनेशन दीजिएगा? नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा जिससे आपका वक्त बचे। तो ये वक्त बचाने की बात, वक्त का मतलब टाइम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड की बात देखा तो सेम है, ए से सी जितना डिस्टेंस कवर्ड उतना ही डिस्टेंस सी से बी। ठीक, और हमने माना कि ए से सी में जो स्पीड है, स्पीड के लिए अक्सर v का इस्तेमाल किया जाता है, v। तो क्या होगा, यहां से यहां तक जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, मानते हैं कि v1 है, मतलब ए से सी की बात हो रही है। और सी से बी की स्पीड जो है वो कितनी है, v2 है। मतलब मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है और ये 12 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों में स्पीड सेम नहीं है। और सेम हो जाए तो फिर अलग बात होगी, वो हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे, टाइम इंटरवल को लेकिन छोटा करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ऑन द एवरेज की बात कर रहे हैं। ए से सी थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस और थोड़ा ज्यादा टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो मानते हैं कि ए से सी तक जो स्पीड है वो कितनी है, v1, और सी से बी कितनी है, v2। ठीक, इससे पहले भी जो एग्जांपल लिया था उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब क्या होगा, v से v1 मतलब v2। ठीक है, अब क्या होगा, उसमें क्या लिया था, 10 किलोमीटर पर आवर, 15 और 10 कितना लिया गया था, मैं भूल रहा हूं, 15 आया था, तो 20 और 10 लिया था ना,
20 और 10 30/2 15 आना चाहिए, 13.3 बार आया था। ठीक है, उस पर बार बात करेंगे। V1 है और ये कितना है, V2 है। अब क्या होगा, अब हमने ये जानने की कोशिश किया, ये x है ये x है, टोटल डिस्टेंस तो समझ आ गया, x प्लस x कितना होगा 2x, और स्पीड v1 है और यहाँ v2 है, दो अलग अलग इंटरवल है, बहुत सिंपल है। अब हमें टाइम चाहिए, तो टाइम क्या होगा, फॉर्मूले में टाइम क्या होगा बताइए, d/s, इतना ही गिवन है। डिस्टेंस फॉरवर्ड सेम है, आधे डिस्टेंस आधे, ये भी नहीं बोला है कितना डिस्टेंस है, जस्ट ये बोला है कि आधे डिस्टेंस के लिए v1 स्पीड है और आधे डिस्टेंस के लिए v2 स्पीड है। जैसे वहां पे 10 किलोमीटर/आवर था, फिर 20 किलोमीटर/आवर था, वहां गया था आया था, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिस्टेंस फॉरवर्ड की बात हो रही है। तो टाइम का क्या फॉर्मूला है, d/s, तो t1 क्या होगा, डिस्टेंस कितना है बताइए x, और ये क्या है स्पीड कितनी है v1, t2 क्या हो जाएगा बताइए x/v2। फिर मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आधे डिस्टेंस के लिए स्पीड गिवन है और दूसरे आधे डिस्टेंस के लिए स्पीड गिवन है, डिस्टेंसेस गिवन नहीं है, बट ये गिवन है कि डिस्टेंस आधा आधा मतलब सेम सेम है। ठीक है, सेम सेम, शेम शेम नहीं, सेम सेम। ठीक, अब ये क्या है बताइए v1 और ये क्या v2, टाइम भी हमारा आ गया, यही गिवन है, और ये गिवन क्या क्या गिवन है, आधा आधा डिस्टेंस है। गिवन क्या है हमारा, आप बात समझ रहे हैं कि आधा हमारा गिवन है डिस्टेंस, आधा मतलब डिस्टेंसेस सेम है, और स्पीड गिवन है आधे आधे डिस्टेंस के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है, बहुत ज्यादा डिस्कशन एक में करने की कोई जरूरत नहीं है। स्पीड एवरेज निकालना, v एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, फॉर्मूला है मतलब AC प्लस CB क्या होगा, x1 प्लस x2, चलिए मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2, लिख सकते हैं x1 प्लस x2 ओवर t1 प्लस t2, दो ही बार है। अब आप कहिएगा पहले तो x2 माइनस x1 लिखे थे, वो हमारा ओडोमीटर की रीडिंग्स का डिफरेंस था, ये डिस्टेंस कवर्ड खुद गिवन है तो उसको जस्ट मैं जोड़ रहा हूँ, तो फर्क है, सिचुएशन के हिसाब से समझ जाइएगा। तो x1 प्लस x2, x1 कितना है x, x2 भी कितना है x, t1 कितना है x ओवर v1 और t2 कितना है x ओवर v2। कॉपी कर सकते हैं आप, हमारे पास जगह की बहुत किल्लत है तो मिटाना तो पड़ेगा। ठीक, यहां से आप यहां जाए तो एवरेज स्पीड हमारा निकल के आएगा, x और x क्या हो जाएगा 2x, x कॉमन 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2, x ने x को मारा तो क्या बचा, अब क्या हो जाएगा बताइए 2 डिवाइडेड बाय 1 छुपा हुआ है, v1 v2 हमारा क्या होगा एलसीएम होगा, और ये हो जाएगा v1 v2 एलसीएम हो जाएगा v2 प्लस v1। तो बहुत सिंपल है, जगह की बहुत किल्लत है, फिर कह रहा हूं मैं क्या कर सकता हूं, फिर आप यहां आ जाए। ठीक है, तो v एवरेज हमारा आया, ये 2/1 है, ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, जिसको समझना है तो पूछ लीजिएगा, बहुत सिंपल है, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, ये आपको याद रखना है। तो सिंपल फॉर्मूला हमारा आ गया, क्या आ गया, इतना कॉपी कर लीजिए, मैं मिटा दूंगा। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, वैसे वही फॉर्मूला है, जस्ट एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लिखा कि डायरेक्ट आप कर सकते हैं 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो v एवरेज हमारा आया 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो याद रहे यहाँ पे दो अलग अलग इंटरवल हमने लिया, और अलग अलग इंटरवल्स में टाइम इंटरवल अलग है, स्पीड अलग है, लेकिन क्या सेम है, डिस्टेंसेस सेम है। और अगर डिस्टेंसेस भी सेम होता और टाइम इंटरवल भी सेम होता तो हमें एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वही रहता, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉरवर्ड सेम है, इफ v1 इज इक्वल टू v2 होता, मान लेते हैं v कि 10 किलोमीटर/आवर में पहले भी था, बाद में भी 10 किलोमीटर/आवर में चल रहा था, तो क्या होगा उस सिचुएशन में, v एवरेज हमारा क्या हो जाएगा बताइए 2v ओवर v प्लस v, तो ये हो जाएगा 2v इंटू v प्लस v, 2v 2 कैंसिल, v कैंसिल, क्या आएगा v आएगा। इसका मतलब एवरेज स्पीड में फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमारा टाइम इंटरवल भी सेम है और डिस्टेंस कवर्ड भी सेम है। क्यों ना ऐसा हो, आप खुद देखिए, अगर ऐसा हो a से b, b से c, यहाँ x और यहाँ टाइम t लगा, यहाँ भी टाइम t लगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी x/t, इसकी स्पीड कितना हो जाएगा x/t, और एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगा बताइए x प्लस x,
2x t प्लस टी 2t 2 कैंसिल, ये भी क्या है x बाई टी। तो फर्क नहीं पड़ता है कब, जब टाइम इंटरवल भी सेम रहे और डिस्टेंस कवर्ड भी सेम रहे। तो अगर हम बात करें और टाइम इंटरवल को छोटा करके देख लें, बहुत ज़्यादा छोटा करके, तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, क्योंकि टाइम इंटरवल बीच में हमको पता नहीं होगा ना, फिर समझेंगे सारी चीज़ें। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड हो तो स्पीड जो होगी ना वो यूनिफॉर्म होगी, जिसमें एवरेज स्पीड भी जो बीच के स्पीड है उसके बराबर होंगे। लेकिन बीच के इंटरवल्स में ख्याल में रखना है कि टाइम इंटरवल को एज स्मॉल एज पॉसिबल करना है, दैट वी विल नो। ओके, तो एक बात ये भी समझ आ गई आपको। इसको मॉडिफाई करके हम बता रहे हैं, इतना आप कॉपी कर सकते हैं। इसको मॉडिफाई करने से पहले पुराना क्वेश्चन पे ध्यान दें। पुराना क्वेश्चन में क्या था हमारा, ए से बी, बी से सी। उसमें क्या था कि ए से बी, बी से ए आया था, मैंने ऐसा लिया। तो ये x और ये भी x, जाने आने का जो हमारा वो एक ही पाथ है, गए और वापस आ गए। अब क्या होगा, शुरू में कितनी स्पीड थी याद होगी आपको, 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा 13.3 बार आया था और मैंने पूरा सिचुएशन बताया था कि 15 नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, वी एवरेज बताइए। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड सेम, 2 इंटू 10 गुना 20 बटे 10 प्लस 20, यही ना फॉर्मूला है हमारा। तो क्या हो जाएगा, 200 400, सही कर रहा हूँ, 10 20 30, ये कैंसिल हो गया, 13.3 बार किलोमीटर पर आवर। ना सिंपल है, ना थी, बहुत सिंपल है। नोट डाउन कर लें कि ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एएमयू में भी पूछा गया है 11th के एंट्रेंस के लिए, बताइए। इसका मॉडिफाइड फॉर्म मैं बता दूं, ये कैसे लिख सकते हैं बताइए। अगर मैं वी एवरेज को लिखूं, ये 1 छुपा हुआ है, तो 1 ओवर वी एवरेज। ये जो मॉडिफाइड फॉर्म है याद रहे कि 1 ओवर वी एवरेज कर रहा हूं, तो बाद में आपको फिर इसका रेसिप्रोकल करके रिजल्ट लेके आना पड़ेगा। इसको पलटना पड़ेगा। कैसे पलटेंगे, v1 प्लस v2 बटे 2v1 v2, तो 1 ओवर v एवरेज, ये 2 हमारा बाहर रख देते हैं, ये होगा v1 बटे v1 v2 प्लस v2 बटे v1 v2। दोनों के साथ ऐसा भी कर सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा वही आ जाएगा सेम। अब v1 v1 कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर v एवरेज इज इक्वल टू 1 ओवर 2, 1 ओवर v1 v1 कैंसिल, 1 ओवर v2 प्लस 1 ओवर v2 v2 कैंसिल, 1 ओवर v1। तो ये आपका सामने रिजल्ट है, ठीक है। और अगर आप v1 पहले लिखें v2 बाद में लिखें तब भी हो सकता है। ये आपका रिजल्ट सामने, मेरी बात समझ आ रही है। इसी को अगर आप 3 इंटरवल्स में देखिएगा और तीनों में अगर स्पीड क्या हो, अलग अलग हो और डिस्टेंसेस कवर्ड सेम हो, तो आपका जो रिजल्ट होगा, यहाँ 2 की जगह 3 होगा और 3 बार होगा तो क्या हो जाएगा, +1/v3। अब आप समझ सकते हैं 4 बार के लिए क्या होगा, ऐसे ही होगा। तो ये बहुत ही याद रहे कि 1 ओवर वी एवरेज लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप नोट डाउन कर लें। तो हम लोग चलेंगे, ये तो क्लियर हो गया आपका एवरेज स्पीड का फंडा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। ठीक, मेरी बात समझ आ रही है। ये जो फॉर्मूला है किसके लिए आया है, जब डिस्टेंस कवर्ड हमारा सेम हो और स्पीड अलग अलग हो, और स्पीड भी सेम हो, डिस्टेंस कवर्ड भी सेम हो और टाइम इंटरवल भी सेम हो और स्पीड्स भी सेम हो। मतलब स्पीड्स अगर सेम होता है अलग अलग टाइम इंटरवल्स में, तो आप समझ जाइए कि एवरेज स्पीड भी हमारा वही रहेगा जो अलग अलग टाइम इंटरवल में हमारा स्पीड है। चलिए नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन की बात करें जिसमें मैं 2 ही इंटरवल लेता हूं, ए से बी गए लेकिन सी होते हुए गए। तो अभी हम टाइम इंटरवल को फिक्स करते हैं। किसको फिक्स करते हैं, टाइम इंटरवल। याद रहे कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी सेम हो सकता है, दोनों ही सेम ना हो, तो फिर हमें बिल्कुल एकदम जो हमारा बेसिक तरीका है उस पर चलना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे, अलग अलग इंटरवल अलग अलग डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे, उसके बाद फिर डिस्टेंस कवर्ड को जोड़ेंगे, टाइम टेकन को जोड़ेंगे, तब डिवाइड करेंगे, तो क्या निकल के आएगा हमारा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का बेसिक, व्हाट इज एवरेज स्पीड, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ total distance covered and total time taken is called average speed। ठीक है, क्या लिखिएगा, what is average speed,
द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। इसको भी नोट डाउन कर लें। अब ए से सी मानते हैं हमारा क्या फिक्स कर लिया हमने, टाइम इंटरवल, टी मतलब यहाँ पे टाइम इंटरवल। डेल टी यहाँ पे समझने की अब जरूरत है, जस्ट इतना जान लीजिए समय टी लगा, 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ भी लगा, ठीक है। इसका एग्जांपल लेके भी हम लोग कर लेंगे, आप परेशान ना हो, जस्ट देख लें, हमें प्रोसेस तो समझ आ गया है। और मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक स्पीड कितनी है v1 और यहाँ से यहाँ तक स्पीड कितनी है v2। आपको फील आना जरूरी था, जैसे मैं सबसे पहले एग्जांपल बताया था कि किस तरह से एवरेज स्पीड आता है। एवरेज का मतलब है टोटल आपको डिस्टेंस को देखना है, एक साथ टोटल डिस्टेंस देखना है कि इतना डिस्टेंस कितने घंटे में हुआ, तो वही आपकी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। अब क्या होगा, हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर पहला डिस्टेंस d1 क्या हो जाएगा, x1 लिए थे, अरे आप कंफ्यूज कर जाइएगा, x1 लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा v1t, दूसरा क्या होगा v2t। अब क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड चाहिए, क्या होता है टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 टोटल टाइम t1 प्लस t2। x1 कितना है हमारा v1t, v2t बटे t प्लस t, क्या हो जाएगा t कॉमन v1 प्लस v2 बटे 2t, t ने t को मारा तो हमारा एवरेज स्पीड निकल के आया v1 प्लस v2 बटे 2। अरे वाह, बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे ही एवरेज आया जैसा चाहिए, कैसा एवरेज चाहिए होता है हम लोग जानते हैं ना, एवरेज का मतलब 3 होगा तो तीनों वाला को जोड़ के, तीनों के वैल्यूज को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 होगा तो 2 ही वाला है। तो यहाँ पे क्या सेम है, टाइम इंटरवल सेम है। तो मेरी बात समझ आ रही है, अगर टाइम इंटरवल सेम हो तो हमारा ये फॉर्मूला होगा, और अगर डिस्टेंस कवर्ड सेम हो तो ये फॉर्मूला होगा, मतलब वो वाला फॉर्मूला होगा, ठीक। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। अगर हम 3 की बात करें तो क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 और 3, इस तरह 4 का होगा तो ऐसे चलते रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है। और यहाँ पे भी अगर हमारा क्या सेम हो जाए, इफ v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v मान लिया, तो v एवरेज क्या निकल के आएगा बताइए, v प्लस v बटे 2, 2v बटे 2, 2 कैंसिल क्या आया v, तो फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या कहा कि अगर स्पीड ही चेंज ना हो, अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए स्पीड अगर हमारा सेम रहे या अलग अलग डिस्टेंस कवर्ड के लिए स्पीड सेम रहे, तो हमारा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा एवरेज स्पीड पे। तो एवरेज स्पीड पे फर्क तब पड़ता है जब क्या हो, अलग अलग स्पीड्स हो अलग अलग इंटरवल्स के लिए, चाहे वो डिस्टेंस कवर्ड्स के लिए या टाइम इंटरवल्स के लिए, ठीक। इतना नोट डाउन कर लें आप, बहुत सिंपल है। तो उसको तो मैंने वहां पे प्रैक्टिकली बता दिया था कि किस तरह से वो सिचुएशन आता है, सिचुएशन को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले 10 किलोमीटर पर आवर में चल रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ पे टाइम लग रहा है ए से सी तक जो टाइम लग रहा है ये लग रहा है आपका 1 घंटा यहाँ लग रहा है, हम 1 घंटा नहीं लेते हैं, यहाँ पे 2 घंटे लगते हैं और यहाँ पे भी 2 घंटे। तो बताइए कितने घंटे लगे, 4 घंटे टोटल। तो टोटल हमारा क्या है, यहाँ पे स्पीड गिवन है, यहाँ पे भी स्पीड गिवन है, यहाँ टाइम है, टाइम तो हो जाएगा टोटल टाइम। डिस्टेंस निकालना है तो पहला डिस्टेंस x1 कितना निकल के आएगा बताइए, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना 10 गुना 2 20 किलोमीटर आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर, या और कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 20 किलोमीटर पर आवर गुना 2 घंटा, मतलब ये है कि 1 घंटा में 20 किलो, 2 घंटे में 40 किलोमीटर, और कैंसिल, ऐसे भी समझ आ रहा है। तो आपको फीलिंग आनी चाहिए कि कैसे आ रहा है, ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर्मूला जान लिया, अरे 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर, बहुत सिंपल। तो बताइए क्या हो गया, यहाँ 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। जरूरी थोड़ा है कि आप एकदम पूरा फिजिक्स के फॉर्मूले जाने, कॉमन सेंस, ठीक। अब बताइए एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, टोटल टाइम t1 प्लस t2 क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर बटे t1 कितना 2 घंटा प्लस 2 घंटा 20 40 कितना 60 बटे 4 कितना आया 15 किलोमीटर पर आवर। बताइए फॉर्मूला की जरूरत पड़ी क्या, ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया, यू मस्ट नो द बेसिक तरीका, you must not do विश्वास on the formula, okay।
अगर आपको बेसिक्स आती है तो आपको फॉर्मूला जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हाँ, और आपको बेसिक्स भी आती है और फॉर्मूला भी जानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी नोट डाउन कर लें। तो आप क्या समझे कि अगर हमारा टाइम इंटरवल सेम हो तो जस्ट जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, जस्ट जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, डिपेंड करता है कितने हमारे डेटाज हैं। ठीक, इतना नोट डाउन करें। तो साथ साथ में हम लोग कुछ ग्राफ्स के बारे में भी जानकारी लेते रहेंगे, ठीक है। तो आज स्पीड को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिए और ज़रा सा जो स्पीड बचे, एवरेज स्पीड तो हो गया कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। अब जो बात आती है वो ये कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, टाइम इंटरवल हमारा, तो टाइम इंटरवल जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक। अब क्या है कि मैं अगर इसी को लिखूं थोड़ा कि v एवरेज, ये कैसे लिखते हैं, डेल x बटे डेल t, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बटे टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ये जो टाइम टेकन है इसको अगर बहुत छोटा करते हैं, बहुत छोटा इन द सेंस कि अगर हम बात करें एक सेकंड में हमने शुरू किया और यहाँ पे हमको मेरा 5 सेकंड, 9 सेकंड, 13 सेकंड और 17 सेकंड, 1 से 5 4 में 4, 13 में हो गया 4, 17 में 13 गया 13 4 17 होता है, ठीक। हमने 4 सेकंड का इंटरवल है, कितना कितना सेकंड का, 4 सेकंड का। अच्छे से देखने की, समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 सेकंड से 5 सेकंड मतलब 4 सेकंड्स हुए। अब 1 और 5 6 मत कर दीजिए, यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है हमारा। 1 सेकंड में शुरू किए मतलब 5 सेकंड हो गया तो 4 ही सेकंड यहाँ तक हो। इस 4 सेकंड में जो गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। 5 से 9 में कितना, 2 मीटर पर सेकंड। 9 से 13 में कितना, 2 मीटर पर सेकंड। 13 से 17 कितना, 2 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते होंगे कि हर एक टाइम इंटरवल के लिए मतलब 4 सेकंड्स हमारा टाइम इंटरवल है, जो कि छोटा नहीं है। ऐसे लगता है बड़ा है बट छोटा है लेकिन बड़ा है। 4 सेकंड्स एक बड़ा सा टाइम इंटरवल है। किसके रिस्पेक्ट में, 0.0001 सेकंड की। मतलब हम इसको और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। हमारी घड़ी का जो सबसे छोटा वैल्यू है वो कितना, 1 सेकंड है। लेकिन आप टाइमर देखते होंगे जो मोबाइल में लगाते हैं, आप देख सकते हैं वो 1 सेंटी सेकंड को बताता है। हर एक सेकंड को 100 भागों में बांट के बताता है, ठीक है ना। तो अब 2 मीटर पर सेकंड में चल रहा था, फिर 2 मीटर पर सेकंड में, तो 4 सेकंड अगर हमारा हो, अगर हम सबसे कम वैल्यू माने टाइम इंटरवल का 4 सेकंड, तो उसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड है। यहाँ से देखिए, यहाँ से इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड हमारा सेम है तो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा। मतलब ये 1 से 5, अभी मैं यहाँ पे पहले ही 2 मीटर पर सेकंड ले लिया, लेकिन हम समझा दें। फर्स्ट सेकंड है, मान लेते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारा 5 मीटर से शुरू हुआ और ये कौन सा वैल्यू है वो कौन सा अच्छा लगेगा, 9 मीटर, 9 4 13 मीटर, 13 4 17 मीटर, 17 4 21 मीटर। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ओडोमीटर का रीडिंग 5 मीटर था। 5 से 9 कितना, 4 मीटर हुआ। और कितना सेकंड, 4 सेकंड। तो 4 मीटर 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना, 1 मीटर। फिर 5 से 9 कितना, 4 मीटर। 5 से 9 कितना, 5 से 9 4 सेकंड। अब खुद देख सकते हो 5 से 9 कितना सेकंड, 9 में 5 गया 4, 13 में 9 गया 4, 4 सेकंड में 4 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर, तो 1 सेकंड में 1 मीटर। बहुत सिंपल है। तो ये कितना मीटर पर सेकंड हुआ, 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी देखिए 9 से 13, 13 से 17, 1 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम 4 सेकंड का इंटरवल लें तो उसमें देख रहे हैं कि हर 4 सेकंड में 4 मीटर, मतलब हर एक सेकंड में 1 मीटर हो रहा है। हर 4 सेकंड में 4 मीटर, तो इक्वल टाइम इंटरवल है। 4 सेकंड 4 सेकंड 4 सेकंड 4 सेकंड, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। अब ये इत्तेफाक है यहाँ 4 मीटर हो रहा है। अगर हम ये 9 ना लेके क्या लेते हैं, अब खुद बताओ, 13 लेते हैं तो क्या होता है बताइए। 5 से 13 हो गया हमारा कितना, 8। तो 4 सेकंड में 8 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना मीटर, 2 मीटर। अरे 4 सेकंड में 8 मीटर, तो 1 सेकंड में 2 मीटर। सेम अगर हम 13 से कितना लें, 17 नहीं 21 मीटर लें,
तो क्या हो जाएगा यहाँ फिर 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहीं तक देख तो हमारा क्या हो गया बताइए, फर्स्ट 4 सेकंड में 8 मीटर, दूसरे भी 4 सेकंड में कितना 8 मीटर, मतलब 4 सेकंड के टाइम इंटरवल में हमारा जो डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंस कवर्ड्स हैं वो सेम है, तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। लेकिन कितने सेकंड का रेजोल्यूशन हुआ, 4 सेकंड का। बट कैन वी डिक्रीज द टाइम इंटरवल और नॉट, हम और भी घटा सकते हैं, आप जितना घटा सकें, इन्फिनाइटली स्मॉल करने की जरूरत है, बट इससे छोटा तो कर सकते हैं एटलीस्ट। हमारे पास तो टाइमर अवेलेबल है जो 1 सेकंड को भी 100 भागों में बांट सकता है, हमारे मोबाइल में उपलब्ध है, और इससे भी नीचे कर सकते हैं, बट हम लोग उतना ज़्यादा नहीं करेंगे। इतनी बात समझ आ रही है? तो इसको अगर हम थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करें, ये था हमारा 5 मीटर, 5 9 13 मीटर, 17 21 मीटर, और ये 1 सेकंड से शुरू हुआ था, 5 सेकंड, और ये 9 सेकंड। तो आपने देखा कि यहाँ पे इस टाइम इंटरवल में यहाँ कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 8 मीटर, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड हो रहा है, और यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड हो रहा है। देख सकते हैं आप इक्वल टाइम इंटरवल्स में, यहाँ पे 4 सेकंड में 4 मीटर, यहाँ पे भी 4 सेकंड में 4 मीटर, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहा है। 8 मीटर 4 सेकंड में 8 मीटर, यहाँ पे भी 4 सेकंड में 8 मीटर, दैट इज 8 मीटर 8 मीटर सेम, डिस्टेंस कवर्ड सेम, डिस्टेंसेस कवर्ड सेम, और टाइम इंटरवल्स सेम। तब ऐसी स्पीड को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। बट लेकिन याद रहे 4 सेकंड के लिए बात हो रही है। बट आप एनसीईआरटी में आप देखेंगे लिखा हुआ है कि आपको टाइम इंटरवल को एज स्मॉल एज पॉसिबल लेना है, टाइम इंटरवल्स को। तो अब क्या करें क्या करें क्या करें, अब मान लेते हैं कि हम इस टाइम इंटरवल को और छोटा किए, 1 सेकंड से 3 सेकंड लिए, और 5 या 7 सेकंड। तो अब बताइए 2-2 सेकंड का टाइम, अब थोड़ा रेजोल्यूशन अच्छा हो गया। अब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रीसीजन कहते हैं इसको, एक्यूरेसी आता है, ये सारी चीज़ें क्लास 11 में जानिएगा। मतलब ये जान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सही बात कर रहे हैं हम लोग। अब तो बताइए 2 सेकंड में कितना, मान लेते हैं यहाँ पे 10 मीटर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 13 3 16 17 मीटर, ठीक है। अब बताइए 5 से 10 कितना, 5 मीटर, 1 से 3 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितना मीटर, 5 मीटर, और यहाँ पे बताइए 3 से 5 फिर 2 सेकंड में कितना मीटर, 10 से 13 3 मीटर, यहाँ पे 13 से 17 4 मीटर, 2 सेकंड में 4 मीटर, 7 से 9 17 से 21 2 सेकंड में कितना मीटर, 4 मीटर। बताइए पहले 2 सेकंड में 5 मीटर, दूसरे 2 सेकंड में 3 मीटर, फिर हमारा बदला। इसका मतलब हर इक्वल टाइम इंटरवल्स में कभी 5 मीटर, कभी 3 मीटर, कभी 4 मीटर। इसका मतलब टाइम इन इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड नहीं है, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड नहीं है। तो इसको हम क्या नहीं कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कहेंगे। तो 4-4 सेकंड्स के लिए ले रहे थे तो यूनिफॉर्म स्पीड आ रहा था, बट 2 सेकंड्स के लिए नहीं आ रहा है। इसका मतलब टाइम इंटरवल को और छोटा करके देखना पड़ेगा। अगर ये मान लेते हैं कि 10 न होके क्या होता 9 मीटर होता, तो बताइए कितना होता, 4 मीटर, 9 से 13 ये भी कितना होता 4 मीटर। अब क्या है, सेम। फिर कौन जानता है कि 1 से 3 के बीच फिर 2 सेकंड भी तो ले सकते हैं ना। तो मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या जानने के लिए, यूनिफॉर्मिटी को जानने के लिए टाइम इंटरवल को एज स्मॉल एज पॉसिबल करना है, ठीक। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं किसका, इंस्टेंटेनियस स्पीड तो यही हमारा, लेकिन पहले यूनिफॉर्म स्पीड को जानेंगे। क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड, बताइए। इफ अ पार्टिकल covers equal distances in equal time intervals where time interval is as small as possible, then the speed is uniform.
याद रहे जब स्पीड की बात करते हैं तो हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, तो इसीलिए मोशन यूनिफॉर्म होगा या नहीं होगा इसका कोई डिस्कशन यहाँ नहीं होगा। इट डज नॉट टेल अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड, डज नॉट टेल अबाउट द uniformity of motion. Why? Because to know the uniformity of motion we must know about the direction. If direction changes that means के motion non uniform है, ठीक है, उसमें नेट एक्सटर्नल नॉन जीरो फोर्स की बात आ जाएगी, तो वो हम लोग इस चैप्टर के बाद डिस्कशन करेंगे बात। बट आपको ये जानना है कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये नहीं है कि यूनिफॉर्म मोशन है। अगर यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन पूछेगा तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा एंड द डायरेक्शन विल रिमेन सेम। ठीक, तो ये आप नोट डाउन कर लें। आपको अब बात समझ आ गई होगी व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम where time interval is as small as possible then the speed is uniform and it does not tell about the uniformity of motion. ठीक, अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या, इफ अ पार्टिकल कवर्स नॉट इक्वल या डज नॉट कवर, डज नॉट कवर्स नहीं, अब कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स where time interval is as small as possible then the speed is uniform. No, non uniform. ठीक है, और ये तो अलग बात हो गई, कॉपी कर लें। तो हमारा डेफिनेशन किसका हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड का, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। ठीक है, अब बात हो रही थी इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो नोट डाउन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा कि ये डेल टी थोड़ा बड़ा होता है, डेल टी थोड़ा बड़ा होता है। तो मैं अगर बात करूं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो डेल टी बहुत डेल एक्स बाई डेल टी होगा वेर टाइम इंटरवल इज बहुत बहुत छोटा, मतलब जीरो के क्लोज, मतलब 1 सेकंड से शुरू हुआ 1.0001 सेकंड तक चला, तो बहुत छोटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। या लिखने का इसका दूसरा तरीका है, इंस्टेंटेनियस को हम लोग v से डिनोट करते हैं, जस्ट लिमिट, LIM का मतलब लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स ओवर डेल टी, घबराने की जरूरत नहीं है, या dx by dt लिखते हैं, इसको द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको नोट डाउन कर लेना है, ये बाद में हम लोग समझेंगे इसके बारे में और भी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड्स जो है अलग अलग छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में, अगर हमारा स्पीड मतलब डिस्टेंसेस कवर्ड सेम रहता है, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, जो अलग अलग हमारा स्पीड्स हैं अलग अलग टाइम इंटरवल्स में, और सारा एक साथ मिला के वो सेम रहता है। दैट मीन्स अगर यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर क्या होगा, एवरेज स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड बराबर हमेशा होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, आप नोट डाउन कर लें। और आप इतना जान लें कि एवरेज स्पीड से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस HC वर्मा में है या NCERT में, ये आपको खुद करना है जो जो क्वेश्चन हो जाए, और मैं अपडेट कर दूंगा कि आपको करना क्या क्या होमवर्क। मेरी बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।